बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज एक मरतबा फिर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात की खबरों के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बरस पड़े हैं आलिया हमजा के ऊपर और उन्होंने शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया है। इस पर बात होगी। ऐवान सदर में इंतहाई अहम तरीन मुलाकात होती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और सदर आसिफ अली जरदारी की। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था और ये मुलाकात क्यों हुई, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 रोज कबल लाहौर में एक इज्तिमा किया पार्लियामेंटेरियंस का, और उसमें आलिया हमजा को मदऊ नहीं किया। सलमान अकरम राजा ने अगरचे उस दिन कहा कि उनको दावत दी गई थी, लेकिन वो मसरूफियात की वजह से नहीं आए। उसके बाद आलिया हमजा ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में आग लगा दी। सलमान अकरम राजा खासे बरम हुए। आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने खासे वो जज्बाती अंदाज में बोले। उनका ये कहना था कि आलिया हमजा को किसी तौर पर भी ज़ेब नहीं देता था कि वो इस तरह का ट्वीट करती। उनका कि एक अच्छा भला फंक्शन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसको मुतनाज़ा बनाया गया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आइंदा इस तरह का जो इकदाम है वो उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाए। सलमान अकरम राजा खासी जज्बाती थे। ताहम उन्होंने कहा कि आलिया हमजा को पार्टी से नहीं निकाला जाए। ये बात तो पहले ही काफी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ धड़े हैं, मुख्तलिफ ग्रुपिंग है और एक दूसरे की टांगें जो है वो खींची जा रही है। सलमान अकरम राजा की भी पार्टी के अंदर बहुत शदीद तरीन लोग उनके उनके खिलाफ हैं। उनके खिलाफ बड़ी नफरत है पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मामलात हैं वो कोई सही तरीके से आगे नहीं चल रहे। अली अमीन गंडापुर पहले ही देर ताब है। अब उमर अयूब खान के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी कंप्रोमाइज हो चुके हैं और वो खामोश हो चुके हैं। पार्टी का जो लायामल है, पार्टी की जो तहरीक है, उसको आगे बढ़ाने के हवाले से कोई हिकमत जो है अभी तक सामने नहीं आई और ना ही कोई हिकमत अमली वजह की गई। तो सलमान अकरम राजा की आज की जो बयान है, अगरचे आलिया हमजा ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तवक्को की जा रही है कि वो भी इस हवाले से अपना भरपूर और मौसर जो है वो जवाब देंगे। पीटीआई के लिए बड़े मसाइल हैं आने वाले दिनों में। जब अंदरूनी मामलात ठीक होंगे, अंदरूनी इख्तलाफात दूर होंगे, तो तब ही जाकर वो हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक का हिस्सा बन सकेंगे या इस तहरीक को मुअस्सर अंदाज से आगे बढ़ा सकेंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, वहां पर भी जोड़ तोड़ होने जा रहा है और पीटीआई को बड़ा खतरा है कि कहीं उसके अरकान वहां से निकल ही ना जाए उसके हाथ से। दूसरी तरफ जमशेद दस्ती को नाअहल कर दिया गया इलेक्शन कमीशन। कुछ और लोगों की भी खबरें हैं कि उनको भी नाअहली के परवाने जो है वो तैयार हो चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली कुछ और रेफरेंस भी भेजने जा रहे हैं और उन रेफरेंस की बुनियाद पर उन अरकान की नाअहली जो है वो सामने आ सकती है, जिसमें उमर अयूब भी शामिल है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मौके पर खासे गर्दाब में फंसी हुई है। देखते हैं कि किस अंदाज से इससे वो बाहर निकलती है। दूसरी तरफ ऐवान सदर में एक इंतहाई अहम तरीन मीटिंग होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर जरदारी से मुलाकात करते हैं, जिसमें वफाकी वज़रा भी शामिल। इस मुलाकात का बुनियादी मकसद जो बताया गया है वो ये है कि फाटा का जो इंजमाम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ था उसको ख़त्म किया जा रहा है और कबायली इलाकों को वापस वफाक का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसके लिए आइनी तरमीम जो है वो की जा रही है और इसके लिए तैयारियां जारी हैं। इसके साथ साथ सेनेट का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में वो भी तफसीली तौर पर डिस्कस हुआ। अपोजिशन की जो जमातें वहां पर पीटीआई के खिलाफ भरपूर इलेक्शन लड़ने जा रही है सेनेट की 11 सीटों पर, उस हवाले से भी हिकमत अमली वजह की गई और यह तय हुआ कि अपोजिशन की तमाम जमातें बिलखसूस पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन को लड़ेंगी। कोशिश ये हो रही है कि वहां पर मुकम्मल तौर पर सीट एडजस्टमेंट हो जाए और मुकाबला ही ना हो, ताकि पैसे की जो रेल पहले एमपीए जिस अंदाज से फिरोख्त होते हैं उसको रोका जा सके। बहरहाल आइंदा 1-2 रोज में इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कोई मामला सामने आएगा, लेकिन फिल वक्त हालात जो हैं वो बड़े गंभीर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बैरिस्टर अली जफर ने मजीद चौंका देने वाला बयान दिया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली लाअमल कुछ और था और अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन बयान करके कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि यही वो कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से पार्टी के अंदर बड़ी परेशानी है, तज़ब्ज़ब है
और समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जब तक बानी पीटीआई के साथ मुलाकातें नहीं होती, उस वक्त तक ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हो सकती। बहरहाल ये मसाइल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है वो सिर्फ इसी चक्कर में है कि बानी अंदर रहें और उनका बाहर जो है वो सौदा बिकता रहे। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह।